हेलो एवरीवन, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने से हमारी एक्सरसाइज बहुत इजीली हो जाएगी। हम इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लेंगे तो हमें एक्सरसाइज में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज में कुछ टर्म हमने 7th में भी पढ़ी हैं, एक बार उन्हें रिकॉल कर लेते हैं। जैसे रेशोज। रेशोज क्या होती हैं? हमें पता है रेशो क्या होती है। रेशो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन रेशो कहलाता है। अब हम ये रेशोज फाइंड कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, चलिए वो देखते हैं हम। अब देखिए, किसी बास्केट में नंबर ऑफ बनानास और नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, जिसमें बनानास और एप्पल्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ एप्पल्स तो हैं 40 और नंबर ऑफ बनानास है 10। ठीक है, हमें रेशो फाइंड करने हैं। फाइंड रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बनानास टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। तो हम रेशो कैसे फाइंड करते हैं? रेशो इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ बनानास ये पहले है, जो पहले दे रखा होता है, और जिससे कंपैरिजन करना है उसको बाद में लिखते हैं। तो नंबर ऑफ बनानास पहले है, तो पहले नंबर ऑफ बनानास लिखेंगे, कितने हैं 10, और नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 40। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। और इसे हम रेशो में कन्वर्ट कैसे करते हैं? रेशो में कैसे लिखते हैं? 1:4। ये जो हमारे पास रेशियोज आई है, इसको अब हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज में हम पहले देखते हैं इस रेशियो का लिंक परसेंटेज से भी होता है। हम परसेंटेज से भी क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इस रेशियो को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारे पास रेशियो है, यही ले लेते हैं हम 1:4। इसके हमें परसेंटेज निकालने हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1 में ये 4 इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको अपॉन में करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और इंटू में 100। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 25। हमारे पास इस रेशो की परसेंटेज आ गई 25। अब देखिए, हमने रेशो को परसेंटेज में चेंज कर दिया। अब जैसे इसमें परसेंटेज में ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ एप्पल्स जो दे रखे हैं, इनकी परसेंटेज कितनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें फाइंड करना हो नंबर ऑफ एप्पल्स की, तो परसेंटेज, ये तो अभी हमने पूरी रेशो की परसेंटेज निकाली है, अब हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ एप्पल्स की। एप्पल्स की इसमें कितनी परसेंटेज है? तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ये एप्पल्स होती है, या तो हम रेशो से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। हम इसी से निकाल लेंगे। जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं कितने हैं 40 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ, जितने भी टोटल हैं, टोटल इसका कितना होगा 40 + 10 50। ठीक है, अगर हमें बनानास की निकालनी होती तो 10/50, टोटल नीचे आता है, इंटू 100। परसेंटेज निकालनी है इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। इसको अगर हम कट कर दें, चला जाएगा, ये 8 पर चले जाएगा, हमारे पास आ गई 80%। इसका मतलब बास्केट में 80% एप्पल है, और बाकी जितने भी होंगे, हमें पता है परसेंटेज पूरी 100 होती है, बाकी जितने भी होंगे वो बनानास होंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको?
अगर हमें नंबर ऑफ एप्पल्स निकालना है, हमने निकाल लिया। इसी तरह हम नंबर ऑफ बनानास भी निकाल सकते हैं, 10/50 इंटू 100। और देखिए एक तरीका और बताती हूँ मैं, अगर हमें परसेंटेज ऑफ बनानास निकालने हैं, एक तो यही है, हमें बनानास निकालने हैं, तो एक तो तरीका यही है कि 10/50 इंटू 100। और दूसरा इसका मेथड ये होता है कि जब हमें पता लग गया परसेंटेज ऑफ एप्पल्स 80 है, बाकी जो बचे वो बनानास होंगे, और परसेंटेज कितनी होती है हमारे पास 100%। अगर 100% में से 80% माइनस कर दिए तो बनानास परसेंटेज हमारे पास कितनी आ गई 20%। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में, जहां पर आपको इस तरह से भी करना होगा कि अगर एक की परसेंटेज हमें दे रखी है तो दूसरे के निकालने के लिए हमें 100 में से माइनस करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट परसेंटेज में एक तरह के क्वेश्चन और होते हैं, जैसे हमें फाइंड करना हो 40% ऑफ 120। जैसे एक क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 40% गर्ल्स हैं, तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है कितनी होंगी। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी 120 का 40%। टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे 120 का 40% कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। तो हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 48। क्लास में 40% गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब 120 में से कितनी गर्ल्स हैं 48, और नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 120 में से 48 माइनस कर देंगे, मतलब 72 बॉयज होंगे। ठीक है, मतलब 60% बॉयज हैं, अगर हम 60% भी करेंगे जब भी 72 आएगा, या फिर हम 120 में से 48 माइनस कर देंगे, हमें पता लग जाएगा नंबर ऑफ बॉयज। तो आपके ये क्वेश्चंस में बीच बीच में इस तरह से भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको परसेंटेज इस तरह से निकालने हो कि अगर 40% ऑफ 120 का निकालना है कि टोटल हमें दे रखा है और 40% दे रखा है, तो हम टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज और अपॉन में 100। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग डिस्काउंट। हम डिस्काउंट किस तरह फाइंड करते हैं, पहले हम देखते हैं डिस्काउंट होता क्या है। अब देखिए, मैं एक शॉप पर गई और मुझे शूज पसंद आए जो कि थे 400 के। मैंने दुकानदार से कहा कि नहीं, मुझे तो 400 के नहीं चाहिए, मुझे इसमें कुछ कम करो। तो उसने मुझे दे दिए 350 में। ठीक है, 350 में उसने दे दिए, 400 के थे लेकिन उसने मुझे 350 में दे दिया। तो कितने उसने पैसे कम कर लिए 50 रुपीज कम कर लिए, मैंने उसे 50 रुपीज कम दिए। तो ये जो आता है हमारा, ये होता है डिस्काउंट। ठीक है, जितने रुपए हम कम पे करते हैं वो हमारा कहलाता है डिस्काउंट। हुआ क्लियर। और ये जो डिस्काउंट होता है ये क्या होती है, रिडक्शन वैल्यू, जितने पैसे कम हो। अब देखिए, ये जो होता है ये होता है मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, जो उस पर मार्क्ड होता है ये कहलाता है मार्क्ड प्राइस, जितने की चीज है और जितने में उसने बेची हमें, ये कहलाता है सेलिंग प्राइस, जिसमें उसने सेल कर दिया। तो अगर मार्केट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस माइनस कर दें तो वो हमारा आ जाता है डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला भी होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। ये हमारा फॉर्मूला भी होता है डिस्काउंट फाइंड करने का। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी है, when discount percentage is given,
अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी है तो हम डिस्काउंट किस तरह फाइंड करते हैं। जैसे हमारे एक बुक ली जिसकी मार्क्ड प्राइस थी 200, ठीक है, मतलब इतने की वो बिग बुक थी। तो जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहता है कि ये बुक तो 200 की है, लेकिन मैं इस पर आपको कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ। वो हमें डिस्काउंट दे रहा है 10%, ठीक है, ये आ गई डिस्काउंट परसेंटेज। ये मार्क प्राइस थे और उसने हमें कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, 10%। तो इसका मतलब उसने हमें कितने पैसे कम देने हैं, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, वो हम फाइंड कर लेंगे। हम डिस्काउंट किस तरह फाइंड करते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू 200 का 10%, 10% ऑफ 200, ठीक है। 200 का 10% हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 रुपीज। उसके मार्क प्राइस 200 था, डिस्काउंट हमें 20 रुपीज का मिल गया। इसका मतलब हम उसको 20 रुपीज कम देंगे। तो हम उसे कितना देंगे, वो हमें कितने में बेचेगा, जितने में वो हमें बेचेगा वो क्या कहलाएगा, एसपी। एसपी क्या होगा कि हम टोटल में से उसे 20 रुपीज कम देंगे। इसका मतलब हम उसे 180 रुपीज पे करेंगे, ठीक है। 200 रुपीज की बुक थी, उसने हमें 10% का डिस्काउंट मतलब 20 रुपीज डिस्काउंट दिए। तो हमें उसने कितने की दी, 200 माइनस 20 मतलब 180 रुपीज की, ठीक है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जो डिस्काउंट आता है वही लिख देते हैं कि हम दुकानदार को कितने देंगे, 20 रुपीज। नहीं, ये तो डिस्काउंट है कि इतने रुपए हम कम देंगे। तो हम क्या करते हैं, टोटल में से जो डिस्काउंट आता है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है, मतलब जितने में उसने हमें बेची, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब है नेक्स्ट टॉपिक सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। आपने सुना होगा कि कुछ भी सामान पे या तो सेल टैक्स या वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स या जीएसटी लगाई जाती है। जैसे मैंने एक पिज्जा खरीदा, पिज्जे की वैल्यू प्राइस 200 है, लेकिन वो हमें 200 का नहीं मिलता, उसके ऊपर कुछ टैक्स भी लगा होता है, तो हमें 200 से ज्यादा उसे पे करना होता है। तो उसके ऊपर या तो वैट या फिर सर्विस टैक्स वगैरह लगा हुआ होता है। उसने लगाया सर्विस टैक्स 10%, उसके प्राइस थे 200 और उस पे वैट या सर्विस टैक्स लगा हुआ है 10%। तो हम टैक्स उसे कितना पे कर रहे हैं, पहले हम टैक्स फाइन निकाल लेते हैं। फाइन करते हैं टैक्स कितना लगा हुआ है, 200 का हम 10% करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, मतलब हम उसे कितना टैक्स पे कर रहे हैं, 20। तो हमारी चीज हमें कितने की मिलेगी, प्राइस 200 था और इस पे टैक्स लग गया, तो अब वो हमें कितने की मिलेगी, 220 की ना। तो हम कितना, वो हमें कितने की मिलेगी, एस पी इज इक्वल टू 200 प्लस 20। तो उसके सेल प्राइस क्या हो जाएंगे, सेलिंग प्राइस 220। आपने कुछ नोटिस किया होगा, जब हमने डिस्काउंट पढ़ा था उसमें हम माइनस कर रहे थे, क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता है, वो कम में हमें कम में मिलती है चीज, लेकिन जो टैक्स है ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो ये हमें और देना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उससे पहले हम समझेंगे ये इंटरेस्ट क्या होता है। अब देखिए, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी होती है जो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस वाले हमें पे करते हैं, जो हम पैसे डिपॉजिट कराते हैं उन पर वो हमें एक्स्ट्रा मनी देते हैं, या फिर हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर
हमें पे करनी होती है एक्स्ट्रा मनी, तो वो हमारा कहलाता है इंटरेस्ट। जैसे मैंने 5000 रुपीज बोरो किए, उन्होंने कहा कि आपको 10% इंटरेस्ट लगेगा, ये हमारा कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि 5000 रुपीज जो मैंने बोरो किए उस पे उन्होंने कहा कि आपको 10% एक्स्ट्रा मनी पे करनी होगी जब आप रिटर्न करेंगे। और रिटर्न मैंने बोला कि मैं 2 ईयर्स में करूंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, जो हम बोरो कर रहे हैं ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल, ये होता है प्रिंसिपल। और ये जो जितने पर परसेंटेज है ये हमारी कहलाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट। और ये जो 2 ईयर है, कितने साल में मैं ये वापस लौटा रही हूँ, वैसे ये हमारा कहलाता है टाइम। ठीक है, अब हम इंटरेस्ट हम कितना पे कर रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, हम वापसी उसे जो बैंक है उसे कितने रुपीस दे रहे हैं। अब देखिए, अगर हमें इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकालना है कि एक साल में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, एक साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5000 रुपीज था और उस पे 10% ये लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये हमारे कितना आ जाएगा। इसका मतलब हमें एक साल में कितनी मनी पे करनी है एक्स्ट्रा, 500 रुपीज मनी एक्स्ट्रा पे करनी है। फिर इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल में ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 500 था एक साल में, तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा 500, फिर निकलेगा 500 में 500 और ऐड हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 साल में इंटरेस्ट 1000 रुपीज। ठीक है, तो हमें टोटल अमाउंट उसे कितना पे करना होगा, ये तो हमें देने ही है, उसे 5000 रुपीज देने हैं और प्लस हमें उसे इंटरेस्ट देना है। एक साल में तो 500 रुपये था और दूसरे साल में ये 1000, मतलब 1000 हो गया, तो 2 साल का इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 1000 रुपीज। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा उसे, 6000 रुपीज। ठीक है, तो अमाउंट हमारा कैसे फाइंड होता है, अमाउंट हमें फाइंड होता है, अमाउंट को हम ए भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, जो भी ये निकलता है हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट भी निकलता है। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के। अब देखिए, ये तो हमने एक साल का निकाला, फिर दूसरे साल का निकाला। अगर हमसे ये कह दे कि 10 इयर्स में अगर मैं वापस लौटाऊंगा, ये तो छोटी मनी है, जैसे करोड़ हो या लाख में हो, तो उसने बोला कि मैं 8 साल में लौटाऊंगा या 10 साल में, तो हम एक स्टेप, सेकंड, फिर थर्ड, कितने स्टेप ऐसे निकालेंगे अलग अलग। तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इसका होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। ठीक है, ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जिससे हम टाइम हमें कितना भी दे रखा हो, हम सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, अब मैं इसी क्वेश्चन का सिंपल इंटरेस्ट इस फॉर्मूले में रखकर निकालती हूँ। P मतलब हमारा 5000 मल्टीप्लाई R मतलब 10% और टाइम 2 अपॉन में 100। अब इसको कट कर देंगे, 5 2 जा कितना होगा 10, तो ये आ गया हमारा 1000, आ गया हमारे पास सिंपल 1000 रुपीज। अब इसका अमाउंट, फिर इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1000 मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आ गया हमारे पास 6000। ठीक है, फॉर्मूले से हमने सिर्फ 2 स्टेप में ये आंसर कर दिया।
और अगर हमें यहाँ पर 5 ईयर या 8 ईयर दे रखा होगा तो हम इसी फॉर्मूले में लगाकर ये फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपके चैप्टर में ज्यादातर फोकस कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा है, तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं क्या होता है। अब समझते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब देखिए, हम ले लेते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल है 500, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%, और टाइम हम ले लेते हैं 3 ईयर। हम इसे सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर करके समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। एक तरफ हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? अगर हम 500 का 10% करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 50 रुपीज, ठीक है। 500 का हम 10% करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 रुपीज। तो उसे कितना टोटल मनी एक्स्ट्रा पे करनी होगी 1 ईयर में? 50 इसमें ऐड कर देंगे, मतलब अमाउंट, यहाँ मैं अमाउंट लिख रही हूँ, तो उसे कितना पे करना होगा? 550 रुपीज, ठीक है। और सेकेंड ईयर में फिर हम 500 पर ही निकालेंगे। 500 पे 10%, तो इंटरेस्ट आ गया 50, तो 2 ईयर में फिर 50 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 600, ठीक है। और 3 इयर्स का निकालना है हमें, तो फिर 500 दोबारा प्रिंसिपल पर ही ये इंटरेस्ट लगता है, चाहे कितने भी इयर्स का हम निकालें। तो ये हमारा फिर 50 आ जाएगा। फिर थर्ड ईयर में फिर 50 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो अब हमें उसे कितने पे करने होंगे 3 साल में? 650, ठीक है। टोटल हमें 500 की जगह 650 पे करने पड़ेंगे। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? अब देखिए, 1 ईयर में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना होगा? हम जो दे रखा है प्रिंसिपल उसका 10% करेंगे, तो ये आ जाएगा 50 रुपीज, ठीक है। 50 इसमें ऐड कर देंगे तो हमें उसे अमाउंट पे करना होगा 1 ईयर में 550। यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट सेकेंड ईयर में उसे कितना पे करना होगा? तो जो हमारा ये प्रिंसिपल था, इसमें हम बार बार सिंपल इंटरेस्ट में 500 फिर प्रिंसिपल ले रहे थे, फिर प्रिंसिपल ले रहे थे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बस यही होता है कि ये जो अमाउंट आता है 1 ईयर का, वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो हम अब जो 10% इंटरेस्ट जो निकालेंगे, हम इस पर निकालेंगे जो 1 ईयर का है, ठीक है। इसका 10% करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 55। पहले हमने साल में 50 रुपीज पे किया था, अब हमें नेक्स्ट ईयर में कितने रुपीज पे करना है? 55। तो टोटल 55 हम ऐड कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 605, ठीक है। समझ में आया कि इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसी तरह से हम 3 ईयर में कितना पे करेंगे, जो ये अमाउंट है ये प्रिंसिपल बन जाएगा। 605 का हम 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60.5। अब हमें थर्ड ईयर में कितने पे करने? 60.5 और एक्स्ट्रा, तो अब उसे 605 पे नहीं करने, उसमें ये 60.5 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 665.5। सिंपल इंटरेस्ट में कितना आया था कि उसे 650 पे करने होंगे 3 साल में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि अमाउंट नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल बन जाता है, तो इसलिए उसे थर्ड ईयर में कितने पे करने होंगे? 6065.5 रुपीज। अब देखिए, ये तो 3 साल का था, चलिए हमने निकाल लिया। 2 साल का भी हम निकाल लेंगे। अगर इसी तरह हमें 10 ईयर्स का पूछा जाए तो हम कितने स्टेप में ये करेंगे, या फिर
हमें इसे शॉर्ट करना हो कि बार बार हमें 1 ईयर का फिर 2 ईयर का हम इस तरह से निकालते हैं, हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास, अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो अमाउंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला है हमारे पास A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर में T, मतलब टाइम। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। इससे हम सीधा अमाउंट फाइंड कर सकते हैं कि हमें इतना लंबा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हमारा डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।